राजधानी में भी जिस तरीके से घुसपैठियों का जो है सिलसिला किएगा, उसको लेकर जो है जगह जगह पे छापेमारी चल रही थी। ऐसा ही सिलसिला जो है लखनऊ की राजधानी गुडम्बा फूलबाग में देखने को मिली थी। पिछले दिनों मेयर सुषमा कवराज वहां पहुंची थी। वहां स्थानीय तौर पर जो सफाई कर्मचारी थे वो लोग आसाम बरपटा के रहने वाले थे। सुषमा कवराज वहां मेयर पहुंचती हैंगी, उनके दस्तावेज खंगालती हैंगी। दस्तावेज में उनका जो वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है और जो एनआरसी है कि वो आसाम के बरपटा की निकलने वाली है। लेकिन जो है बात की जाए तो उन्हें सुषमा कवराज की मेयर ने उन्हें 15 दिन का आवासन दिया। दूसरी ओर बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के सचिव शाहनवाज आलम ने मेयर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है जिस तरीके के आसाम और के लोग हैं वो भी एक लखनऊ की राजधानी का एक हिस्सा है। वहाँ के लोग भी जो है, हालांकि वो वोट यहाँ का नहीं ना, लेकिन जो है वो भी एक भारत के नागरिक हैंगे, वो काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहेंगे। उन्होंने जो एक वकील लीगल एडवाइज़र के लिए जो है कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से जो है मनीष नाम है उनका एडवोकेट का, उन्होंने भी कुछ कहा। सारी वारदात में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं शाहनवाज आलम की जुबानी। कांग्रेस पार्टी मानती है कि जितने भी भारत में लोग रहते हैं, जो नागरिक हैं, उनको समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है। यहाँ तक कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो तो कहता है कि जो लोग भारत में रहते हैं, जो नागरिक हैं और जो गैर नागरिक हैं, यानी कोई बाहर का भी आकर के यहाँ रहता है तो उसको भी हमारा आर्टिकल 21 यानी जो जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार देता है। लीगल एक्शन कांग्रेस क्या? बिल्कुल, इस पे हम लोग लीगल, हमारे पार्टी के वकील यहाँ आए हुए हैं, हम लोग इस पे जाएंगे। लेकिन ये लीगल सवाल नहीं है ना, ये टेक्निकलिटी का सवाल है। ये सवाल देशभक्ति का है और एक बुनियादी सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आसाम को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। सिर्फ एक लाइन का ये सवाल है जिसका जवाब उनको देना चाहिए। आपने भाषा आतंकवाद की बात करी, महाराष्ट्र में भी हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर। ये कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आप इस देश में हर 3 किलोमीटर पे भाषा बदल जाता है। अगर भाषा के नाम पे लोग लड़ने लगेंगे तो पता नहीं इस देश के कितने विभाजन हो जाएंगे। हमारा संविधान हर भाषा को अहमियत देता है। कोई भी इस भाषा, आप ये टेक्निकल एक इशू है, कोई भी इस देश में कोई भी भाषा बोल सकता है, कोई इसकी राजभाषा नहीं है। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये भाषाई आतंकवाद जहाँ जहाँ बीजेपी आई है उसने शुरू किया। आज से 3 दशक पहले उन्होंने आसाम, बंगाल में इस तरह की चीज़ें की और इससे देश का आंतरिक जो नैतिक बल है वो कमज़ोर होता है, एकता कमज़ोर होती है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस एकता को कमज़ोर कर रहे हैं वो देश के विरोधी हैं। देश को आज किसी पाकिस्तान, चीन से उतना खतरा नहीं है जितना इस तरह के लोगों से खतरा है जो भाषाई आतंकवाद फैला रहे हैं। मैं चाहता हूँ लीगल व्यू ले लिया जाए, फिर सवाल। अच्छा, प्रवासी जो मजदूर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मजदूर महाराष्ट्र जाए या गुजरात जाए, उनको भी इस तरीके के प्रताड़ना सहना पड़ता है। इस अभियान से क्या प्रवासी मजदूरों के लिए नए चैलेंज सामने आ जाएंगे? कोई चैलेंज नहीं आएगा। जो चैलेंज आएगा उसको इस देश के लोग उसका मुकाबला करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई को लड़ें। आप कैसे कह सकते हैं अगर आज आप बिहार के लोगों, आसाम के लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, तो कल जो बलिया के लोग हैं, गाजीपुर के लोग हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, उनको भी आप कह देंगे कि यहाँ के नहीं है। ये गोरखपुर से सटा हुआ जो पूरा इलाका सुपौल तक, अररिया तक, नेपाल से सटा, वो मैथिली बोलते हैं, कल आप ये कह देंगे कि ये नेपाली है, तो देश जाएगा कहाँ? तो मैं चाह रहा था कि आप लोग सीधे जो हमारे साथी लोग हैं इनसे बात कर लें और जो लीगल व्यू है, आप हमारी पार्टी के वकील हैं, इनसे ही बात कर सकते हैं। तो देखिए कि जो है कांग्रेस के सचिव शाहनवाज आलम ने फूलबाग में जो जिस तरीके से जो है अभियान चला गया था घुसपैठियों को लेकर, वहाँ पे मेयर भी थी, उसको लेकर वहाँ पे जो लोग स्थानीय तौर पर रह रहे थे उनको यहाँ एक प्रेस वार्ता करके बुलाया गया। वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके एनआरसी हाथ में थी और उनके दस्तावेज हाथ में थे। और एक बड़ा ही आरोप जो है लखनऊ की मेयर के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लखनऊ की मेयर जो है ये जांच कर रही
रहेंगी और जांच जो है कहीं ना कहीं निर्दयी मानी जा रही है कि उसको लेकर जो है शाहनवाज आलम ने जो कांग्रेस के सचिव हैं उन्होंने प्रेस वार्ता की यहाँ पर और सारी बातचीत की कि जो लोग जो यहाँ पे रह रहेंगे वो असम भरभटा के रहने वाले हैं, वो भी एक असम भी एक जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, कि उनके पास सारी दस्तावेज हैं। आखिर हालांकि जो चल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो है मेयर से माफ़ी मांगने की तलब की है कि लखनऊ से कैमरा पर्सन जिसान के साथ जनसंदेश टाइम।